शर्मिला फारूकी साहिबा, इस्तीफ़ों के मामले पर हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि पीडीएम की 9 जमातें एक जानिब थीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली हमें खड़ी नज़र आई, लेकिन पलड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अकेले होने के बावजूद भारी नज़र आया। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों की मुखालफत क्यों कर रही है? जी, बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब। देखिए, आपको याद होगा कि शुरू में जब पीडीएम के अंदर इस्तीफ़ों की बात रखी गई थी, जी। तो उस वक़्त भी पीपल्स पार्टी ने यही कहा था कि हम अपनी सीईसी के पास जाएँगे और वो जो फ़ैसला करेंगे, वो हम पीडीएम पे लेकर आएँगे। और सही। आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी थी, उसने ख़त इस्तीफ़ों की मुखालफत करी। ये मैं बात कर रही हूँ बाय इलेक्शंस और सेनेट के इलेक्शन से पहले। ठीक अच्छा, है। पीडीएम में उस वक़्त ये भी एक राय थी कि हमें बाय इलेक्शंस का बायकॉट करना चाहिए, हमें सेनेट इलेक्शंस का भी बायकॉट करना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने लॉजिक से और अपने दलाइल से तमाम जमातों को कायल किया, बशमूल मुस्लिम लीग नवाज़, कि हमें बाय इलेक्शंस भी लड़ने चाहिए और हमें सेनेट के इलेक्शंस भी लड़ने चाहिए। और और वक्ती ये तौर पर इससे फैसला परेशानी भी हुई, आपके इस फैसले से हुकूमत को बहुत परेशानी हुई है शर्मिला फारूकी साहिबा। जी। ये बड़ा अच्छा फैसला था आपका और इससे वक्ती तौर पर हुकूमत को बड़ी परेशानी भी हुई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, पीपल्स पार्टी हमेशा एक बात में बिलीव करती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सुप्रीमेसी हो और जी। सिस्टम में रह के सिस्टम की दुरुस्तगी हो। हम्म। और इस वक़्त भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि देखिए, आपने देखा कि जब अगर हम बाय इलेक्शंस में ना जाते, हम्म। तो हुकूमत के जो 7 बाय इलेक्शंस हुए हैं, उसमें हुकूमत की जो कारकर्दगी है, या जैसे मैं कहूँ कि उनकी जो ना कारकर्दगी है, वो एक्सपोज़ ना होती। ये सारे इलेक्शन हार गए। डस्का में जो हुआ और जो इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशंस आई और फिर जिस तरीके से री इलेक्शन अब हो रहे हैं और जिस तरीके से हुकूमत जो है वो गई उस री इलेक्शन को रोकने के लिए, तो हुकूमत एक्सपोज ना होती। फिर आपने सेनेट के इलेक्शंस में देखा कि किस तरीके से गिलानी साहब की फतह हुई और हुकूमत का जो कैंडिडेट थे वो हार गए। तो देखिए, ये एक दुरुस्त फैसला था और सही फैसला था। अच्छा, अब बात ये है कि कल पहली बार ये हुआ कि पीडीएम के अंदर लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ जो है उसको नथी कर दिया गया। इससे पहले सही। ये बात नहीं हुई थी कि जी अच्छा। लॉन्ग मार्च में होगी तो उससे पहले इस्तीफे देना ज़रूरी है। ये कल पहली बार ये बात हुई। अच्छा, अब ज़ाहिरी बात है कि हम तमाम फैसले जो हैं वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास लेके जाते हैं और वो फैसले करते हैं। तो हमने यही मौक़िफ़ अपनाया है और यही कहा है कि वी विल गो बैक टू सीसी और सीसी जो भी फैसला करेगी वो हम पीडीएम में लेकर आएँगे। देखिए, माज़ी में लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा, मरियम नवाज तो बहुत पहले से कह रही हैं कि इस्तीफे देने हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं कि इस्तीफों का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो एटम बॉम्ब हैं, उनको बहुत तरीके से इस्तेमाल करना है। तो आप ये क्यों कह रही हैं कि कल ही की जो मीटिंग हुई है उसमें इस्तीफों की बात हुई है? इस्तीफों की बात तो बहुत पहले से चल रही है। इस्तीफों की बात पहले थी और उस वक़्त भी जब ये कहा गया था कि इस्तीफे दिए जाएँ, तो हमने सब तमाम लोगों को कायल किया कि अभी नहीं, हमें बाय इलेक्शंस भी, ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ने चाहिए और सेनेट के जी। इलेक्शंस भी लड़ने चाहिए। कल जो हुआ है वो ये कहा गया है कि जी इस्तीफे दें और लॉन्ग मार्च पे चलें। सही। लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ जोड़ दिया गया है। हम्म। आप समझ रहे हैं? जी पहले जी। ये बात कभी नहीं की पीडीएम में। इस्तीफे एक ऑप्शन था और लॉन्ग मार्च भी एक ऑप्शन था, दोनों अलग थे। अच्छा, हम्म। लॉन्ग मार्च जो है, ज़ाहिरी बात है हम भी उसके लिए तैयारियां कर रहे थे, दीगर जमातें भी तैयारियां कर रही थी। हम्म। अब जो इस्तीफों की बात है ना, देखिए, हमने हमेशा ये मौका अख्तियार किया था कि रेजिग्नेशन शुड बी द लास्ट ऑप्शन। सही। जिस तरह एटम बम होता है ना कि आप तमाम हरबे आपने अब इस्तेमाल कर लिए और अब एक आखिरी आपके पास जो एक कार्ड रह गया है वो है मैस रेजिग्नेशंस का। ये हमारा मौक़िफ़ कल भी था और हमारा मौक़िफ़ आज भी है। ठीक। ऑल सेड एंड डन, हम जो पीडीएम का एक कॉज़ है, जो हम तमाम जमातें लेके आगे चल रहे हैं, उस कॉज़ पे आज भी हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ हैं और इस कॉज़ को इंशाअल्लाह ताला हम पाए चल। तकमील तक पहुँचाएंगे। अच्छा। अच्छा, और अगर पीडीएम में रहने के लिए आपको इस्तीफे देने पड़े तो फिर क्या इस्तीफे दिए जाएंगे शर्मिला फारूकी साहिबा? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि इसका फैसला, फाइनल हम्म। फैसला सीईसी करेगी। हम हम्म। सीईसी के पास जाएंगे। अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये समझती है कि हाँ, ये मौजू वक्त है इस्तीफे देने का और वो फैसला करती है, तो हम वापस पीडीएम पे ये फैसला लेके और जाएंगे। सीईसी का अगर इजलास वो कब हो रहा है शर्मिला फारूकी साहिबा?
یہ اب ہماری لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی. نارملی یہ بڑی تاریخوں پہ ہوتا ہے، جس طرح 27 دسمبر کو ہوتا ہے، یا بھٹو صاحب کی برسی پہ 4-5 اپریل کو ہوتا ہے، 5 اپریل کو ہوگا، 4 اپریل کو ہوگا. ان تاریخوں پہ عموماً سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی چلیں کے 4 اجلاس اپریل ہوتے تو قریب ہے، لیکن یہ 27 دسمبر والا ہیں. معاملہ تو بہت آگے چلا جائے گا. لیکن میں آپ کے آپ اس کو رویے دیکھیے، پہ میں نہیں آپ سمجھتی کہ پی ڈی ایم والے آپ سے گورنمنٹ ناراض ہو رہے ہیں؟ انلیس کہ کوئی ہاں ایمرجنٹ سچویشن آ گئی اور جی، پارٹی کو مشاورت کی ضرورت ہے تو اجلاس پہلے بھی بلایا جا سکتا ہے. چلیں آپ کے اس رویے سے آپ نہیں سمجھتی کہ پی ڈی ایم میں مایوسی پھیل رہی ہے اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ حکومت اٹھا رہی ہے؟ زیدی صاحب، مایوسی کی بات نہیں ہے. دیکھیے، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف آرا ہے. ماضی میں سیاسی مخالفین بھی رہے ہیں، ایک کامن ایجنڈا کے اوپر ایک پلیٹ فارم پہ ساتھ آئے ہیں، اتنے کامیاب جلسے کیے ہیں، اتنے کامیاب الیکشنز لڑے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیے جو ہاں خوبصورتی کیا ہے پی ڈی ایم کی اور کامیابی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ having different opinions اور different observations، ہم وہاں بیٹھ کے ڈیلیبریشن کرتے ہیں اور پھر کنسنسس کے ساتھ ایک جوائنٹ کاز لے کے ایک فیصلہ آگے لے کے چلتے ہیں.